अस्सलामुअलैकुम, मेरा नाम सैयद मोहम्मद चैनल पर बहुत बहुत खुश आमदेद स्वागत है। जो नए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। सभी मुस्लिमों के लिए बड़ा टेंशन ख़त्म, सिर्फ़ एक दस्तावेज़ बनाकर रख लें। पूरे भारत के जितने भी मुस्लिम भाई हैं, सभी मुस्लिम भाइयों के लिए ये वाली वीडियो काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। आपको पता है कि अभी लगातार खबर निकल कर आ रही है कि जल्द से जल्द जो है पूरे भारत में एनआरसी शुरू होगी, क्योंकि अभी प्रेजेंट टाइम में असम में एनआरसी का काम चल रहा है। काफ़ी लोगों का एनआरसी से नाम हट गया है, काफ़ी लोगों का एनआरसी में नाम शामिल नहीं हुआ है। यही सबको देखते हुए पूरे भारत के मुस्लिम घबराए हुए हैं, पूरे भारत के मुस्लिम परेशान हैं। और आपको पता है कि बिहार में भी SIR वेरिफिकेशन शुरू है। आज मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा कि आपको सिर्फ़ और सिर्फ जो है एक दस्तावेज़ बनाकर रख लेना है। अगर आपकी पैदाइश 1987 से पहले हुई है, या अगर आपकी पैदाइश 1987 से लेकर 2004 के बीच में हुई है, या अगर आपकी पैदाइश 2004 के बाद हुई है, कौन कौन से दस्तावेज़ आपको बनाकर रखना है, पूरी जानकारी मैं आपको इस वीडियो में दूंगा। कहीं पर भी आपको जो है स्किप नहीं करना है। देखिए, अगर आपकी पैदाइश 1987 से पहले हुई है तो आपको सिर्फ़ और सिर्फ जो है अपना एक दस्तावेज़ देना है, अपना एक डॉक्यूमेंट देना है। माँ बाप का नहीं देना है, सिर्फ़ और सिर्फ आपको अपना देना है। अगर आपकी पैदाइश 1987 से पहले हुई है, अगर आपकी पैदाइश 1987 से लेकर 2004 के बीच में हुई है तो आपको अपना दस्तावेज़ के साथ साथ माँ बाप में से किसी एक का दस्तावेज़ देना होगा। अगर आपकी पैदाइश 1987 से लेकर 2004 के बीच में हुई है तो माँ बाप में से किसी एक का देना है। अगर आपकी पैदाइश 2004 के बाद हुई है तो आपको अपने माँ बाप दोनों का दस्तावेज़ देना होगा, तभी आपको नागरिकता मिलेगी। अब बात ये आती है कि कौन कौन से दस्तावेज़ देना होगा। तो कौन कौन से मतलब कि सिर्फ़ एक दस्तावेज़ देना है, क्योंकि जब से पहलगाम में बुज़दिलाना हरकत की गई उसके बाद से केंद्र सरकार स्ट्रिक्ट मोड में है। और आपको पता है कि असम में भी NRC का काम चल रहा है। तो पूरे भारत के मुस्लिम भाई जो है परेशान हैं, और कुछ यूट्यूबर हैं जो और भी परेशान कर रहे हैं, गलत गलत अफवाह फैला रही हैं, गलत गलत तरीके से वीडियो बनाकर जो है मुसलमानों में जो है दहशत पैदा कर रहे हैं। आपको टेंशन नहीं लेना है, आपको परेशान नहीं होना है। जैसे आप काम कर रहे हैं, जैसे आप जॉब कर रहे हैं, जैसे आप अपना बिजनेस कर रहे हैं, आप लोग करते रहें, कुछ भी नहीं होगा। बट आपको एक डॉक्यूमेंट, एक दस्तावेज़ को आप लोगों को तैयार कर लेना है। चलिए मैं आपको बताता हूँ। देखिए, अगर आपकी पैदाइश जो है 1987 से पहले हुई है तो आपको अपना एक जो है कागज़ात तैयार कर लेना, जैसे कि जन्म प्रमाण पत्र या पहचान पत्र जो 1987 से पहले जारी हुआ हो, वही वाला आपके पास जो है पहचान पत्र यानी कि वोटर ID होना चाहिए। 10th की सर्टिफिकेट अगर आपके पास है, या जाति प्रमाण पत्र मतलब कि अगर आप जो है OBC से आते हैं तो OBC की सर्टिफिकेट होनी चाहिए। अगर आप जो है कि अनरिजर्व से आते हैं और आपने EWS बनवा लिया है तो आप EWS सर्टिफिकेट भी दे सकते हैं, डोमिसाइल भी दे सकते हैं, भूमि आवंटन दस्तावेज़ भी आप दे सकते हैं, जैसे कि रसीद भी दे सकते हैं, खतियान भी दे सकते हैं, केवाला भी दे सकते हैं। उसके बाद अन्य सरकारी दस्तावेज़ मतलब कि अगर आपकी सरकारी जॉब थी 1987 से पहले या फिर 1987 के बाद और अभी आप जो है रिटायर हो गए हैं तो आप जो है कि सरकारी दस्तावेज़ दे सकते हैं। जैसे कि अगर आपको
ज्वाइनिंग लेटर मिला होगा सरकारी नौकरी का तो ज्वाइनिंग लेटर दिखला सकते हैं, या फिर अन्य कोई और भी दस्तावेज़ है तो वो भी आप दिखा सकते हैं। उसके बाद उस स्कूल का आप जो है प्रमाण पत्र भी जो है दिखा सकते हैं। जैसे कि अगर आप कभी स्कूल नहीं गए हैं, सिर्फ और सिर्फ जो है 5 क्लास तक पढ़ा है, तो आपको जो 5 क्लास की टीसी होगी वो दे सकते हैं, माइग्रेशन दे सकते हैं। इसी तरीके से जो है आप जो है कि लिविंग सर्टिफिकेट दे सकते हैं। ये सब आप जो है दे सकते हैं अगर आपकी पैदाइश 1987 से पहले हुई है। अगर आपकी 1987 से लेकर 2004 के बीच में हुई है तो आपको माता पिता में से किसी एक का दस्तावेज़ देना है। जैसे कि आप जो है माँ बाप में से किसी एक का वोटर आईडी दे सकते हैं, पासपोर्ट दे सकते हैं, जन्म प्रमाण पत्र दे सकते हैं, सरकारी नौकरी का कोई दस्तावेज़ दे सकते हैं। इस तरीके से ज़मीन का कोई दस्तावेज़ दे सकते हैं, या फिर आप जो है कि रसीद या आप खतियान या फिर आप केवाला भी दे सकते हैं अगर आपकी पैदाइश 1987 से 2004 के बीच में हुई है। अगर आपकी पैदाइश जो है 2004 के बाद हुई है तो आप जो है कि बर्थ सर्टिफिकेट भी दे सकते हैं, 10th या 12th की सर्टिफिकेट भी दे सकते हैं, बट जिसमें आपका जन्म तिथि हो। और आपको पता है कि 10th की सर्टिफिकेट में जन्म तिथि होता है, एज होता है, 12th के सर्टिफिकेट में नहीं होता है। पासपोर्ट दे सकते हैं, राशन कार्ड दे सकते हैं, आधार कार्ड भी दे सकते हैं, बट आधार कार्ड से नागरिकता नहीं मिलेगी। ड्राइविंग लाइसेंस भी दे सकते हैं, बैंक पासबुक भी दे सकते हैं, विथ जो है बैंक पासबुक में जन्म तिथि होनी चाहिए। पैन कार्ड भी दे सकते हैं, जाति निवास प्रमाण पत्र भी जो है आप दे सकते हैं। ये डॉक्यूमेंट के ज़रिए आप जो है नागरिकता साबित कर सकते हैं। क्योंकि अभी मैं देख रहा हूँ कि पूरे भारत के मुस्लिम भाई परेशान हैं। पूरे भारत के मुस्लिम भाइयों को समझ में नहीं आ रहा है कि क्या डॉक्यूमेंट बनाना होगा, क्या नहीं बनाना होगा। तो जो मैंने आपको बताया हूँ, आप जो है कि एक सिर्फ दस्तावेज़ बनाना है, उसमें जितना पैसा खर्च हो आप लोग खर्च कर लें और अपना डॉक्यूमेंट को तैयार कर ले। बट अगर मुझसे पूछिएगा, मैं आपको जो रिकमेंडेशन करूँगा कि आप लोग जो है कोई और दस्तावेज़ तैयार ना करें। आप लोग जन्म प्रमाण पत्र अगर पॉसिबल है तो जन्म प्रमाण पत्र कर लें, यानी कि बर्थ सर्टिफिकेट कर लें। क्योंकि बर्थ सर्टिफिकेट जो है मोस्ट इम्पॉर्टेंट आइडेंटिटी प्रूफ है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने भी ये बातें कही है। और आपको पता है कि पिछले कई दिनों से बड़े बड़े यूट्यूबर भी वीडियो बना रहे हैं और आपको बता रहे हैं कि आप लोग जो है जन्म प्रमाण पत्र बना लें। तो जन्म प्रमाण पत्र जो है इम्पोर्टेंट है। बट अगर जन्म प्रमाण पत्र नहीं बन पा रहा तो अदर जो भी मैं आपको डॉक्यूमेंट के बारे में बताया हूँ वो डॉक्यूमेंट जो है आप दिखा सकते हैं। तो ये थी आज काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लें और इस वीडियो को जो है ज़्यादा से ज़्यादा जो है शेयर करें।